सभापति महोदय, हमारा भी अनुपूरक है इस पर कि मानवर इसी सदन में व्यवस्था बनाने नहीं देते हैं। इसी सदन में मानवर पिछले सदन में ये सवाल उठा था माननीय सभापति महोदय, हमारी माननीय मंत्री जी ने उदारता पूर्वक इस सदन को अवगत कराया था कि जो पुराने हाई स्कूल हैं वह जो इंटरमीडिएट में उच्चीकृत करने पर पुराने मानक के हिसाब से हम विचार कर रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार आप कर रही हैं कि यह पुराने मानक के अनुसार जो है इंटरमीडिएट में उच्चीकृत हो जाएं? एक चीज नोट कर लें। दूसरी चीज जो ये है कि उधर का हो जो राजकीय विद्यालय है मानवर, जो आरएमएसए से जितने राजकीय विद्यालय प्रदेश में खोले गए हैं उसमें जमीन का कोई मानक है ही नहीं। प्राइमरी और जूनियर चलता है, उसके उसी के बगल में हाई स्कूल खोल दिया गया। तो राजकीय विद्यालयों के लिए कोई मानक नहीं और वित्तविहीन विद्यालयों के लिए इतना बड़ा मानक। दूसरी चीज मानवर, तीसरी चीज आपसे हम चाहते हैं अनौपचारिक रूप से कि आपने इसी सदन में वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली की भी घोषणा किया था कि जल्द हम उसको दे देंगे, तो कब उसको दे रही हैं? ये तीन हमारा अनुपूरक जो है प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयत्न। जी सर। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, पहले इस प्रकार के विद्यालय होते थे, ना तो उनमें प्रकाश की व्यवस्था होती थी, ना हवा आने की व्यवस्था होती थी, ना खेल के मैदान होते थे, सीलन से परिपूर्ण कमरे होते थे, बच्चे अस्वस्थ रहते थे, किसी भी प्रकार का उनका मानसिक विकास नहीं हो सकता था। बच्चों के बौद्धिक विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने ये मानक रखे हैं जो आवश्यक है, और ये नए नहीं हैं, ये पूर्व में भी इन्हीं मानकों के आधार पर ही मान्यता दी जाती रही है। कोई ये नई चीज़ नहीं है कि आज जो है इसकी चीज़ के लिए बदला जाए। और जहाँ तक हमारे नेताजी ने बात रखी है कि 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच में यदि कोई विद्यालय इंटरमीडिएट नहीं है और हाई स्कूल है तो उसको उच्चीकृत करके इंटर बनाया जा सकता है। फिर पूरा हो गया, लाल बिहारी जी पूरा हो गया। सभापति क्या मतलब है? आप उत्तर तो कम कम आने दीजिए। नहीं, उनको जो कहना था कह दिया, आने दीजिए। ये सेवा नियमावली कह दिया, सेवा नियमावली बनकर सांसद में गई थी, मानवर वो आ रही है कि नहीं आ रही है? सेवा नियमावली वित्तविहीन शिक्षकों की। त्रिपाठी जी कुछ कहना है आपको? न तो सेवा नहीं, वो नहीं आएगा, आज वो भी आ भाई, आप बैठिए। सेवा नियमावली जो है मतलब है धन को अव्यवस्थित कर देंगे और फिर नहीं। लाल बिहारी जी बैठिए, लाल बिहारी जी बैठिए, नहीं लाल बिहारी जी बैठिए, आप बैठिए ना, आपकी बात आ गई। नहीं आप बैठिए, नहीं आपने पूरा पूछ लिया, आपने पूछ लिया, नहीं दोबारा नहीं पूछेंगे, जो एक बार पूछ लिया वो दोबारा नहीं पूछेंगे। ये क्या व्यवस्था है? जब कोई प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर माननीय मंत्री द्वारा नहीं पूरा होता है, तो उस पर फिर से और पूरक प्रश्न किया जाता है। आप नहीं, एक बार हमने पूछ लिया और उत्तर नहीं आया, मंत्री आपके मन का उत्तर नहीं देंगे, मंत्री आपके मन का उत्तर नहीं देंगे, मंत्री अपने हिसाब का उत्तर देंगे। माननीय लाल बिहारी जी, आपने इस विषय को ही वो कर दिया। चलिए, हाँ ठीक है। तो माननीय मंत्री जी जो हाँ, जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सब काम आप कर रहे हैं। माननीय आप सब काम कर ले रहे हैं। जो है वो सेवा नियमावली का माननीय मंत्री जी हम आपसे चाहते हैं, आपने दोनों चीजों को इसी सदन में जो है घोषणा किया था। मैं तो कार्रवाई निकलवा करके आपको मैं सदन रहता तो सेवा नियमावली। लाल बिहारी जी बैठिए, मानवर आप हमारी बात को दूसरे का नोटिस चाहते हैं, नहीं दूसरे का नोटिस हत्या क्यों करना चाहते हैं? आपने नोटिस क्यों लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? आपने नोटिस को नहीं लगाया, पूरा प्रदेश जो है, पूरा प्रदेश जो है आपने नोटिस को नहीं लगाया, नहीं बनी। 35 साल से सेवा विषय पर आपने क्यों नहीं सूचना दी? आपने नोटिस क्यों नहीं लगाया? नहीं, चंदेल जी का नोटिस चंदेल जी पूछेंगे। नहीं 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 नहीं, आप गलत बात है, नहीं गलत बात है। आप गलत करेंगे तो गलत टोका जाएगा, आप गलत करेंगे तो टोका जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माने नेता प्रतिपक्ष, और गलत करेंगे नेता प्रतिपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष टोके जाएंगे।
नहीं नहीं, आप पूछ चुके राइट के साथ पूछ चुके आप। माननीय त्रिपाठी जी, उनका स्वभाव, उनकी आदत पड़ गई है, पीठ पर आरोप लगाने की। हमारी आदत नहीं, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं काम। आप बैठ जाइए, कुछ नहीं लिखा जाएगा। नेता विरोधी दल को बोलेगा, लाल बिहारी जी का बोला कुछ नहीं लिखा जाएगा। अरे हो गया, आप विरोध कर दिया, आप विरोध नहीं कर दिया, ये विरोध है, नहीं, आपने प्रतिकार कर दिया, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, अरे आप नहीं, कैसे नहीं रोक सकते हैं? देखिए ऐसा है, माननीय नेता विरोधी दल कठोर निर्णय लेने के लिए बात मत करिए, बैठिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, आप बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, हम अनुमति नहीं देते हैं आपको बोलने की, आपको बोलने की अनुमति नहीं देते हैं, नहीं, आप बैठिए। नहीं, बिना पीठ की अनुमति के आप नहीं बोल सकते, पीठ की अनुमति के बिना आप नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइए, और कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य मत करिए पीठ को। बैठिए अपनी जगह पर, आप बैठिए अपनी जगह, आप बाहर जाइए, आप सदन का त्याग करिए। नेता विरोधी दल सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए। नियमावली में व्यवस्था है, जब पीठ इंगित करे तो सदन का त्याग करना चाहिए। मैं आपको इंगित कर रहा हूं, पीठ आपको इंगित कर रही है, आप सदन का त्याग करिए। पीठ आपको इंगित कर रही है, आप सदन का त्याग करिए। लाल बिहारी जी सदन का त्याग करिए। नहीं, सदन का त्याग कराइए, पहले सदन का त्याग करिए। लाल बिहारी जी आप सदन का त्याग करिए, पहले आप सदन का त्याग करिए, आप लाल बिहारी जी सदन का त्याग करिए। माननीय त्रिपाठी जी इनको सदन का त्याग करना चाहिए, इनसे कहिए सदन त्याग करें। नहीं तो पीठ के आदेश, पीठ के निर्णय का पालन कराने का और तरीका भी है। नहीं, आप सदन का त्याग करिए, लाल बिहारी जी, आप सदन का त्याग करिए, लाल बिहारी जी, आप सदन का त्याग करिए। अरे लाल बिहारी जी, पीठ का निर्देश आप नहीं माने। माननीय त्रिपाठी जी, नहीं, सदन का त्याग करिए, पहले सदन का त्याग करिए, लाल बिहारी जी, पहले सदन का त्याग करिए। लाल बिहारी जी, माननीय त्रिपाठी जी, माननीय चंदेल जी, इनको कहिए सदन का त्याग करें। आप बैठ जाओ। अरे भाई, आप बैठ जाओ, पीठ का आदेश का पालन करिए भाई, आप बैठ जाओ। नहीं, बहस मत करिए इनसे, नहीं, लाल बिहारी जी सदन का त्याग करिए, सदन का त्याग कराइए। डॉक्टर मान सिंह जी, सब लोग उसका कहिए एक बार सदन का त्याग करें, पहले नहीं, सदन का त्याग करें। लाल बिहारी जी बैठ जाइए। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष
हो सकता है बहुत वरिष्ठ हों,